ओके गाइस, वेलकम टू चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड आज हम लोग कल के मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं बिकॉज कल बुधवार हो जाएगा अपना, फिर गुरुवार को एक्सपायरी रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो वीडियोस बनेंगी आज और कल के लिए। जब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ना तो मैं ट्रेड वीडियो नहीं डालता हूँ और कभी कभी ट्रेड भी नहीं करता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा यूट्यूब पे बाकी ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लो मोमेंटम, ये देखो हेडलाइन पढ़ के चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा सा डाइसी प्ले कर रहा है, आइदर अप साइड भी नहीं गया, डाउन साइड भी नहीं गया, और दोनों साइड से उसने ट्रेड दी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। तो इनकी वीडियो देखते हो ठीक है, बट कुछ है नहीं इस वीडियो में, कुछ नहीं है। आरबीआई पॉलिसी बैंक को ऊपर लेके जाएगी, पर कल का क्या, कल थोड़ी ना ऊपर जाएगा। तो बकवास है वीडियो, ठीक है, मत देखो यार। अब चलो आ जाओ अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे, वन डे पे। बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज़ हुआ, देखो टेक्निकल्स के बारे में अगर बात नहीं करेंगे ना और प्राइस एक्शन के बारे में तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब देखो अभी मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देखता हूँ जो वीडियोस, तो ये ज्ञान भरी बातें रहती हैं, जैसे ये बुक हो गई, फिर लेसन हो गए, फिर समरी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। बट दे विल नेवर टोल्ड यू कि वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्ज़िट, क्या ख़रीदें और प्रॉफिट कैसे बुक करें। चलो मैंने ख़रीदा 500 रुपये का, 550 में बेच दिया, तो और बाद में पता चला कि वो 600 800 900 का हो गया। तो जब तक वो पिक्चर एनालाइज करने का फिगर हाथ में नहीं रहेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। आप ये वीडियो देख लो, आरबीआई पॉलिसी देख लो, चलो ठीक है, अगर मैं मानता हूँ ये चीज़, चलो मैं खुद इनको एक ऐसी चैलेंज देता हूँ कि एक काम करो ना, तुम 41,000 का सी, 41,000 का सी बोल रहा हूँ मैं, लेके रख लो, होल्ड कर लो। तुम्हें लग रहा है ना निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा आरबीआई पॉलिसी की वजह से, तो अभी तो मार्केट 41,400 के आसपास है। तो मैं फिर भी आपको सेफ़र साइड दे रहा हूँ, इन द मनी रखो एक्सपायरी तक। 2 दिन की बात है, 2 डेज़ चैलेंज है, ओपन रख के दिखा दो मेरे को, और ऊपर जाएगा मार्केट ये करके दिखा देना। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बोलते ना ऐसे कोई ठोस चीज़ नहीं है, उसकी बम है सब, ठीक है। चलो अब अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो बड़ी पिक्चर एनालाइज करने की मैंने बात करी ना, दैट्स वाई वी पिकअप टाइम फ्रेम ओवर हियर कि वन डे का टाइम फ्रेम रहे, तो अपने को डेली पता चलता रहे वन डे। और जब आपको पता है कि क्रैश हुआ था थोड़ा सा अडानी के वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से, या हिडनबर्ग की जो न्यूज़ आ गई थी, तो हम लोग ने वीक पे भी एनालिसिस किया था। अभी देखो मैं आपको वीक का भी कैंडल लगा के दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा है वीकली में बुलिश है, एकदम पिन बार कैंडल बनी हुई है, ये जाएगा यहाँ तक। बट दिस एक्सपायरी आई एम नॉट डैम श्योर, इस एक्सपायरी तक मैं श्योर नहीं हूँ। वो हम लोग को वन डे एनालिसिस पे समझ में आएगा। अब आज का अगर आप देखोगे ना, तो आज की जो कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। ये वाली कैसे बनी है आई डोंट नो, ये तो 7 तारीख की है, बट वो कैसे बन जाती है मुझे उसका पता नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाली मत देखना, ठीक है। ये 7 तारीख का शो कर रही है, जो कि कल होगा, पता नहीं ये कैसे इसमें फायर्स में शो करता है, वी डोंट नो। बट टुडे का एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे तो आप देखोगे कि प्रॉपर मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर जाने, कंसोलिडेशन वगैरह ये हो गया। अगर वन डे के हिसाब से देखोगे, यहाँ से इसने पिकअप बनाया 41,000 से, और फिर मार्केट ने यहाँ तक का हाई दिया। अभी ये ट्राई कर रहा है इस लेवल को होल्ड करने का, जो कि है 500 का लेवल, बट हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट डे फेल है, फर्स्ट डे क्या है, फेल है। सेकेंड डे क्या है, सेकेंड डे भी फेल है। आप अगर एकदम क्लियरली इस चीज़ को देख पाओ तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको देखो दो चीज़ें लिख के दिखाता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सेलर, दिस इज़ कॉल्ड सेलर। सेलर के कितना करीब है मार्केट, उस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना। दिस इज़ कॉल्ड बायर, और यहाँ पे ये बायर्स का ब्रेकडाउन हो गया है अगर आप देखोगे तो, आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो, नहीं ये नहीं है, सॉरी, दिस इज़ कॉल्ड सेलर और दिस इज़ कॉल्ड बायर। आप गैप देख रहे हो, अगर मार्केट को बाय करके ऊपर लेके भी जाना होगा ना, तो इट हैज़ टू रिट्रेस फॉर अ सम पॉइंट, सम लेवल। तो ये एक लेवल निकल के आता है, जो कि ये लेवल अगर हाफ बॉडी पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 41,100 के आसपास होगा। 200 तक आया था मार्केट अभी, तो 41,100 तक रिटर्न आके फिर ऊपर जाएगा। एक्सपायरी के दिन हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर से वीडियो डालेंगे, तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ जाते हैं जर्नली अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी कि यहाँ से मार्केट पिकअप ले रहा है,
41 से, आपको पता है। और ये यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन दे के अप चले गया, तो ये अप का साइन देख के ना वो वीडियोस बन रही हैं कि अब चला जाएगा, निकल जाएगा। इसको अगर निकलना होता ना 500 के ऊपर, तो ये निकल चुका होता। और नो डाउट मे बी कल मॉर्निंग में अगर ये गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो सी शॉर्ट होगा और फिर मार्केट नीचे आएगा और मे बी 100 तक का ये लो लगाए, 41 हाँ 100 तक के आसपास का लो लगाएगा। और उसके बाद फिर जो मोमेंटम बनेगी ना, वो एक रहेगी कि वो 500 की रैली वगैरह को फाइंड करे मार्केट, 41-500 को, और इसको अगर ब्रेक थ्रू करता है तो हम लोगों को फिर 600-700 वगैरह देखने को मिलेगा। ये दिस एक्सपायरी मिलेगा नहीं मिलेगा नो श्योर, बट अभी का जो मार्केट कंडीशन है वो हम लोगों को यही कह रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों ने सेलर रखा था, वो सेलर अगर मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँ तो वो सेलर देखो यहाँ पर है एक, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सेलर, एंड हेयर इज़ अ न्यूबी सेलर जो अभी अभी नए ईजाद हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ बायर। ये जो बाय का ट्रेंड चल रहा था ना, इस ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जाके देखोगे तो ये बाय यहाँ से यहाँ बननी चाहिए थी, तो ये यहाँ से हल्का सा ब्रेकडाउन हो गया है अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो। और ये क्रॉस ट्रेंड लाइन इस बाय को सेल में कन्वर्ट कर रही है, तो मार्केट नीचे जाएगा, नो डाउट, नो इशू। सुबह खुलते ही पुट वगैरह बाय करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। हम लोग वर्टिकली एनालिसिस करते हैं इसको, देखो ध्यान से, ये सारी लाइंस वर्टिकल खींची हुई हैं, बस जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना, दैट हेल्प अस लॉट। मतलब एंट्री कराने के लिए ना, वो एकदम क्रॉस में जैसे किसी से हाथ मिलाओ तो एकदम परफेक्ट पंजा बैठता है ना, जब क्रॉस ट्रेंड लाइन इस पर काम करने लगती है ना, तो वो परफेक्टली बाउंस बैठता है वहाँ पे। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड बनाकर दिखाता हूँ। सी दिस, अगर मैं इसको परफेक्टली एनालाइज करूँ तो यहाँ से मार्केट ने अपना बैलेंस खो दिया है। सी 1 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस, इसके बाद इसको इसके ऊपर ही बाउंस करना चाहिए था। आज अगर इसको रिकवरी देनी थी तो इसको उसके ऊपर क्लोजिंग देना था, आई एम डैम श्योर, बट नहीं हुआ वैसे। तो अभी इसके पास इतना सा स्पेस बचा हुआ है, इट हैज़ टू मोर बायर्स, यहाँ पे अभी पावर ज़्यादा लगेगी, और वो बायर्स ऐसे नहीं आते हैं, इस हाई प्राइस पे बायर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बायर ऑलवेज लो प्राइस पे अट्रैक्ट होते हैं, सेलर ऑलवेज हाई प्राइस पे अट्रैक्ट होते हैं। और राइट नाउ मार्केट हाई प्राइस पे, तो इट हैज़ टू कम डाउन। ये लिख लो कहीं पे भी, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बायर हमेशा लो प्राइस पे अट्रैक्ट होते हैं मार्केट को बाय करने के लिए, ठीक है। और सेलर ऑलवेज हाई प्राइस पे अट्रैक्ट होते हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। और इन दोनों के बीच के खेल पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और इसी से हम लोग अपना लेवल्स निकालते हैं। तो कल के लेवल्स अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूं, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस ट्रेंड लाइन अच्छी वाली ले लेते हैं, ये जैसे ही टूटेगी वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी शॉर्ट एंट्री वगैरह बना सकते हैं। सी दिस ब्यूटीफुल्ली कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो रहा है ये। कल अगर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा डैम श्योर। सोचना मत कि यहाँ रुकेगा वहाँ रुकेगा, 41 तक आराम से आएगा। 100 पॉइंट जो है ना, वो एसएल वगैरह के लिए हो जाता है कभी कभी ट्रेल, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। और खुलते ही पी मत बाय कर लेना, गैप अप खुल जाने दो, गैप डाउन या सेम लेवल पे खुल जाने दो, उसके बाद थोड़ा साइलेंट होने दो, रिलैक्स होने दो, उसके हिसाब से ट्रेड आएगी। अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन करो। यहाँ पे लेवल्स देखो मैं बता देता हूँ। एग्जांपल आज का जो मैंने बताया था उस चीज़ को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये बज रहा है 11:50। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्केट अभी एक डिप देगा। डिप मतलब क्या होता है, नीचे। सबको लगेगा कि डाउन चला गया, ब्रेक डाउन हो गया है, पी होल्ड करो, ये करो, प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने शॉर्ट किया है। उसके बाद सी वाले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, या वॉइस वर्सा। अगर ऊपर चला गया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे चला आएगा। तो पहला ट्रेड होगा बुक करोगे प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड होगा प्रॉफिट बुक करोगे, यानी कि 2 ट्रेड जर्नली मैंने सब एनालाइज करके बता दिया था। अब 11:50 के बाद का हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या था मार्केट में, मैं आपको वो समझा देता हूँ। मैंने एक ही ट्रेड लिया था, मैंने 2 नहीं लिया था, बिकॉज आई प्रेफर माई सेल्फ कि मैं वन साइडेड रहूँ। तो मैंने सी साइड का ट्रेड लिया था, पी साइड का छोटा सा लिया था। मेरे को फीलिंग ही नहीं आती है जब गिरता रहता है, तो उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से। तो 11:50 यहाँ पे आएंगे आपके 12 बजे के थोड़ा सा पहले। यहाँ से ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये लो टूटेगा तो हम लोग एंटर करेंगे,
सुपर ट्रेड ने भी इंडिकेशन दे दिया डाउन का, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है किसी भी एक पीई में। अच्छा खासा टारगेट आ रहा है, यहाँ तक बुक कर लो, पहली ग्रीन कैंडल आई आउट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद ये हॉल्ट किया, इसी लेवल को वापस मैच किया, एक ग्रीन कैंडल खड़ी हुई। सुपर ट्रेंड ने तो उसके पहले ही बता दिया था, नहीं भरोसा था, थोड़ा रुक के यहाँ कहीं पे एंट्री कर लेनी थी जब ये इसी लेवल के आसपास आ गया, समझ गए। और उसके बाद फिर यहाँ से ये पहला टारगेट, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, पहली रेड कैंडल आई, निकल जाओ, यहाँ तक का ही समझ में आ रहा था। उसके बाद ये इतना चले गया, ये थोड़ा सा सबको ट्रैप ही लग रहा है कि हाँ मार्केट 500 के ऊपर निकल जाएगा। अब फटाफट से निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। निफ्टी में भी सेम मोमेंटम है, सेम सपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ना मैंने ये वाली लाइन को ना एकदम नीचे कर दिया है, क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट है ना वो कुछ इस तरीके का था और वो ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे आ चुका है और दिस इज़ अ सपोर्ट फॉर निफ्टी। निफ्टी अगर 17,600 के नीचे कल क्लोजिंग दे देगा ना, या 40 या 50 पॉइंट ये जो हैं, ये जो बचे हुए हैं, अगर ये इसके नीचे आ गए तो निफ्टी आराम से 500 और 400 के लेवल्स को दिखा सकता है। निफ्टी में इतने छोटे छोटे लेवल्स ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर निफ्टी 800 और 840 850 पे आता है, 880 के आसपास आता है, तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेके चलेंगे माइंड में। अगर ट्रिगर हो जाता है तो बैठे नहीं रहेंगे, बाय करके चलेंगे अपर साइड के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ से ऐसे उड़ा ना सेलर्स का तो वो बाय में कन्वर्ट होगा और निकल जाएगा मार्केट ऊपर। तो डरा मत करो, पर्टिकुलर लेवल पे ही डरा करो कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक फियर वाला माहौल है, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक फियर वाला माहौल है, ये छोटा वाला लेवल। यहाँ से अगर टूटा तो डायरेक्ट नीचे, यहाँ से अगर ऊपर गया तो डायरेक्ट ऊपर। बस निफ्टी का एनालिसिस यही है, इसकी स्क्रीनशॉट निकालनी है निकाल लो और अपने चार्ट पे विंडो पे ऐसे लगा के रखो, ठीक है। ओके, सो फाइनली अगर निफ्टी का लेवल्स निकालेंगे तो यहाँ से आप एक क्रॉस ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है जनरली। ये वाला जो ब्रेकडाउन है ना, आप इसको कंसीडर ऐसे करोगे कि ये फ्लो में ज़्यादा गिर गया था, बट इसको यहाँ से आप बाउंसी पकड़ सकते हो। ये एक्स्ट्रा था, ठीक है, यहाँ तक भी आके जाता तो भी हेल्दी माना जाता है, और ये फ्लैग एंड पोल की तरह निकल जाता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसके बाद ये बाउंस है, अगर ये यहाँ से आउट हो जाता है इसका मतलब इसकी जो ये ग्रोथ है ना, ये थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, जिस तरीके की भी ग्रोथ हो ये हम लोग को फर्दर पता चलता है। बट अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, लेवल्स देख लो, 700 अगर टूटा, 20 पॉइंट ही है ऊपर, तो हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। इस लेवल पे थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, इस टाइम पे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे, और अगर ये टूटा तो हम लोग नीचे के लेवल्स यहाँ तक के तो देख ही सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।